जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एडीओ का सेट प्रैक्टिस की ओर चल रहे हैं, जो कि एक वीडियो में 3 सेट को हम लोग उठाए हैं। ठीक है, 1 2 3 स्पार्क का सेट है दोस्तों। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा करेगा। इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल का है, इसलिए सेट को आप पूरा देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 1 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। और आप लोग को जितना भी नंबर आएगा दोस्तों, कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 100 में से कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक थे। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य सिपह सलार थे, जिन्होंने 1203 से लेकर के 1227 तक बंगाल पर थोड़े समय के लिए शासन भी किया था। इसके द्वारा बिहार में उदंतपुरी और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल गफूर थे। ठीक है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री यानी एससी मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 3, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 में। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चोरी विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1798 में हुआ था। ठीक है, 1798 में। इसी को चुआड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुआड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व एक दुर्जन सिंह किया था दोस्तों, दुर्जन सिंह। और एक है दोस्तों लाल सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह और लाल सिंह जो है चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1798 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर जिला में दोस्तों एक तो हो गया तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात, एक है दोस्तों करकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है, करकटगढ़ जलप्रपात, ये दोनों जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अगर हम सासाराम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तूतला जलप्रपात। ठीक है, तूतला जलप्रपात। मजहर कुंड जलप्रपात, मजहर कुंड जलप्रपात। एक है दोस्तों धुआं कुंड जलप्रपात। मजहर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, ये तीनों जो है बिहार के सासाराम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया के सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? बताइएगा। तो ताजे जल वाली गोखुर झील के रूप में कनवर झील है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कनवर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय में अवस्थित है। इसको जो है 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल के रूप में नामित भी किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। एक अनुपम झील है दोस्तों, यह जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। और कुशेश्वर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, बिहार के दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर झील। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? तो बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। भागलपुर में ही टसर रेशम का भी उत्पादन होता है। टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? भागलपुर में। एक है दोस्तों ईरी रेशम।
ठीक है, ईरी रेशम, इसका उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? पूर्णिया में। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में ईरी रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, एक लाइक करके मोटिवेट करें हमें भी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सीता माता के विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ जो है मां जानकी जन्मभूमि मंदिर भी अवस्थित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ठीक है, शराबबंदी से। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस प्रकार के मैलवेयर एक प्रकार के प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 का 1 में किया गया था। 300 का 1 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है पहले यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था, लेकिन वर्तमान में जो है अनुच्छेद 300 का 1 के तहत और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मूल संविधान में टोटल 7 था। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 है। ठीक है, जिसमें कि एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है और संविधान के भाग 3 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 13 की ओर। बकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और खालिस्तान की बेटी थी। बताइएगा दोस्तों किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा महरौली स्तंभ एक है दोस्तों उदयगिरी गुफा। ये दोनों का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक का लेखक सत्या नाडेला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क का खदान कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। याद रखिएगा यह जो है एक लौह अयस्क खदान है। क्वेश्चन नंबर 16। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। यह क्या है दोस्तों? एक शहनाई वादक है। इनको 2001 में, ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्तियों पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र के नाम से, जिसे अस्टोमेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता के विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? बताइएगा दोस्तों। तो सरकारी योजना कौन सा है? तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में बताइएगा कौन से कथन सही है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा हर दूसरे साल पर भंग होती है। ये गलत है।
राज्यसभा पहले बात को कहीं भंग होता नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है, भंग कभी नहीं होता है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होता है। अभी बताएं दोस्तों, भंग कभी नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक नायर संत नहीं थे? कौन सा एक, सॉरी, नैनार संत नहीं थे दोस्तों, सॉरी, ठीक है, नैनार संत। तो इसमें बताइएगा दोस्तों, नैनार संत कौन सा नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाल। अंडाल जो है नैनार संत नहीं थे। नैनार संत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भगवान शिव के भक्त जो थे उसे नैनार संत के रूप में जानते थे। इसका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। नैनार संतों की संख्या टोटल 63 थी, ठीक है। एक होता है दोस्तों अलवार संत, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अलवार संत। ये जो अलवार संत कौन है दोस्तों? भगवान शिव विष्णु के भक्त जो संत है, भगवान विष्णु के जो भक्त संत है उसे अलवार संत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? चौथी पीढ़ी के भाषा का उदाहरण SQL। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। इसके द्वारा डाटाबेस को संचालित किया जाता है। यह डाटाबेस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय के सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी परत के रूप में शिवालिक हिमालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, इसको 3 समानांतर श्रेणी में बांटा गया है। पहला तो हो जाएगा दोस्तों उच्च हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उच्च हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों लघु हिमालय, जिसे हिमांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी जो है हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है शिवालिक पहाड़ी, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी। ये 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? किसने मार गिराया था? तो ईरान ने इसे ईरान ने जो है इस विमान को मार गिराया था। ईरान ने इसको जो है मानवीय भूल के रूप में जो है बताया था कि हमसे गलती से मतलब मार गिराए हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना को प्रस्तुत जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था, तथा यह 22 जनवरी 1947 को यह जो है स्वीकार कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? जैन धर्म के तीर्थ में आता है दोस्तों साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। ये साम्यक विश्वास जो है जैन धर्म के तीर्थ नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं दोस्तों, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर जो है टेथिस सागर विद्यमान था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह गोंडवाना और लोरेशिया महाद्वीप के बीच एक उथला सागर था। क्वेश्चन नंबर 27, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में कौन सा थे? लगान फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? आशुतोष गोवारिकर, ठीक है, आशुतोष गोवारिकर। इसमें जो है अभिनेता के रूप में आमिर खान जो है काम किया था, ठीक है, अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में पुनर्स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी बच्चा में जो है कितना दांत टूट जाता है और पुनः उगता है? तो टोटल जो है 20 दांत को पुनर्स्थापित होते हैं। मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होता है दोस्तों, जिसमें 20 दांत जो है पुनर्स्थापित होता है, 12 दांत जो है परमानेंट रहता है। अगर वो टूट गया तो दोबारा नहीं उग पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 29 की ओर। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे दर्शन होते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे चारवाक,
ठीक है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? स्वयं चार्वाक ही है। अगर सांख्य दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल था, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलूक या फिर कनाद थे। क्वेश्चन नंबर 30, हजामत का शीर्षक कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, हजामत का शीर्षक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉन्क्लेव यानी अबतल, ठीक है। हजामत का शीर्षक क्या है दोस्तों? कॉन्क्लेव यानी अबतल। कॉन्क्लेव यानी अवतल। अवतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा के रूप में होता है, टॉर्च का हेडलाइट के रूप में होता है, वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हजामत के रूप में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 31, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल डालते हैं दोस्तों, तो जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है, जिप्सम में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी में जो है कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीवाणु के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु के अध्ययन होता है। फंगस यानी कवक का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका के खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते के परिणाम क्या रहा? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था दोस्तों, आपको तो मालूम होगा, गांधी जी और इरविन के बीच में। इसमें परिणाम क्या रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 की ओर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों, आप भी जानते होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? फाइकस बेंगालिसिस। फाइकस बेंगालिसिस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? भारत रत्न जो है किसको नहीं मिला है? तो रामनाथ कोविंद को भारत रत्न नहीं मिला है, रामनाथ कोविंद को। भारत रत्न की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1954 से हुआ था। 1954 से शुरुआत हुआ था। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को जो है 1977 में बंद कर दिया गया था। फिर पुनः कांग्रेस के सरकार के द्वारा 1980 में इसका शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। आपको चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन तीनों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? आइंस्टीन क्रॉस का संबंध दुर्लभ खगोलीय घटना से। दुर्लभ खगोलीय घटना से। इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। तो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ये जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी
थूथुकुडी जिले में किया गया है। ठीक है, थूथुकुडी जिले में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? खेलों का उद्योग का दर्जा जो मिजोरम दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश के रूप में ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 42, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के समान होता है। ठीक है, यह जो है पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है? मानव शरीर का एक अवशेषी कौन सा है दोस्तों? दुमची। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजेनिक्स अवशिष्ट है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पक्षी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पक्षी पेस्ट के रूप में विशेष रूप से यूरिक एसिड के रूप में अपना नाइट्रोजनी अवशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संबंधित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत जो है, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा इनपुट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनपुट। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा कौन सा नहीं दोस्तों? सी प्लस प्लस, जावा, लाइनक्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइनक्स। ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। यह संधि जो है 11 दिसंबर 1997 क्योटो में स्वीकार किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। समझ गए दोस्तों, यानी स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को तथा स्वीकार किया गया था 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, 16 फरवरी 2005 को। क्वेश्चन नंबर 49, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक हो तो वह प्रायः होता है। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रदूषित होता है। अगर बीओडी का मान अधिक आया तो वह बहुत प्रदूषित होता है। बीओडी मतलब क्या होगा दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक है? गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक गोपाल दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पुस्तक के बारे में कहता है दोस्तों कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने अप्रैल 2017 में गांधी जी की यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 51, लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रबल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एपीग्लॉटिस। ठीक है, एपीग्लॉटिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1782 में हुआ था। यह संधि कहां से आया दोस्तों? सुनिएगा। प्रथम मंगल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 में हुआ था। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है 17 मई 1782 को मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 53 की ओर। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरूमध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रैंड जल संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 डिग्री जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री जल संधि की बात करें दोस्तों, तो यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। एक है दोस्तों पाक जल डमरूमध्य, यह जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की ओर। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों के सोना आयरन पाइराइट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? FeS2। ठीक है, आयरन पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना कहते हैं। इसका रंग जो है पीतल के समान पीला होता है, इसी कारण यह खनिज को स्वर्ण का भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 55। घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? तथा घ्राण तंत्र जो है हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों नाक में। ठीक है, यह गंध अणुओं के बांधने में सक्षम एक प्रोटीन है। इसके द्वारा ही गंधों को पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 56। रानी नाइकी देवी, जिन्हें खाली स्थान को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी के लोक नृत्य है। यह नृत्य कश्मीर घाटी में महिलाओं के द्वारा किया गया एक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में रंगीन वेशभूषा में महिलाएं 2 पंक्ति बनाती है और एक दूसरे को सामने खड़ी होकर के नृत्य करती है। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में चक्री के नाम से भी जानते हैं, चक्री के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58। त्योसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, आकाश के नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक के संबंध में सही नहीं है? कहता है इसका मुख्य कार्य जो है भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, क्या सही है दोस्तों? ये सही है। यह भारत के मुख्य निर्यात वित्त संस्था है, ये भी सही है। बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्थान पर सहयोग प्रदान करना, ये भी सही है दोस्तों। इसका स्थापना 2014 में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 1982 में हुआ था, 1981 के अधिनियम के तहत में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो उसे जो है पोंग डैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उकाई डैम की बात करते हैं दोस्तों, तो उकाई डैम ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती या फिर तापी नदी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, टिहरी बांध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। एक है दोस्तों धरोई डैम, ये कहाँ है दोस्तों? ये जो है साबरमती नदी पर अवस्थित है। साबरमती नदी ये भी जो है गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम किसके द्वारा व्याख्यात किया गया? तो प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है व्याख्या किया गया। ठीक है,
आइजैक न्यूटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा गति के 3 नियम दिया गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया गया, तब प्रकाश के कणिका सिद्धांत भी जो है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया। एक है दोस्तों शीतलन का नियम, ठीक है, शीतलन का नियम भी है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया। एक और है दोस्तों कैलकुलस के नियम, ठीक है, कैलकुलस के नियम, ये कौन दिया था? न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है किस पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी के बॉक्स बना होता है? तो एपी कल्चर जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन, ठीक है, तो मधुमक्खी पर शोध का वैज्ञानिक विधि है। रेशम कीट का जो कल्चर क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा? सेरीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्षा के बूंदे जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? इसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्विलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है मणिपुर से नहीं लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों। तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हो चुका था। इसके बाद हुआ था दोस्तों 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें भी हुमायूं जो है पराजित हो गया था। इसके बाद हुमायूं ने गद्दी छोड़कर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की है? बताइएगा दोस्तों। तो यह विश्व के सबसे युवा व्यक्ति के रूप में सत्यरूप सिद्धांत है, जिन्होंने 7 महाद्वीप में से सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 69 की ओर। खाली स्थान में विषाणुओं के अध्ययन किया जाता है। तो विषाणु के अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। मनुष्य के सुनने के लिए सामान्य क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने के लिए सामान्य क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। एक होता है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। एक होता है दोस्तों अपश्रव्य ध्वनि, ये आपको होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच अवस्थित है? तो दादर और नागर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शुरुआत 1901 से हुआ था, ठीक है। यह जो है टोटल 6 श्रेणी में यानी 6 विषय में प्रदान करते हैं। पहला तो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, फिर भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इन सभी 6 श्रेणी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, ठीक है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुरूप 1895 में यह जो है पुरस्कार को स्थापना हुआ था, जो कि 1901 से जो है इसे प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा नृत्य जो है उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों के द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य। अगर हम धोबिया नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, कलरीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट या फिर लोक नृत्य है दोस्तों। एक बच गया दोस्तों भवई, ये कहाँ के दोस्तों, गुजरात और राजस्थान का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 74, द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज का लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज का लेखक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यह पुस्तक का प्रकाशन 24 नवंबर 1859 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? सुगौली की संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1815 में हुआ था। ठीक है, सुगौली की संधि 1815 में हुआ था, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, दच्चीग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? दच्चीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, जनवरी 2019 में विज्ञान तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल का आरंभ किया गया था। तो इसका आरंभ किसने किया था? इसका आरंभ जो है साइंस इंडिया साइंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल का आरंभ इंडिया साइंस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था? बताइएगा दोस्तों। तो ट्राई की स्थापना जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, वर्गीकरण में पांच प्रणालियों की संकल्पना किसने की? वर्गीकरण में 5 प्रणालियों की संकल्पना जो है आर.एच. भिटकर ने किया था। आर.एच. भिटकर ने किया था। आर.एच. भिटकर ने प्रजातियों के 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था। इसके तहत मोनेरा मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, एक है दोस्तों फंजाई, एक है दोस्तों प्लांटेई और 5वां हो जाएगा एमिलिया। इन सभी 5 जगत में जो है बांटा था भिटकर ने। क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम शेख साउद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक किसको जो है उस पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 81 की ओर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम मंगल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम मंगल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 83, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। अब बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ था दोस्तों? 1911 में रद्द हो गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 84, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? भारत में विदेशी निवेश को एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो इसका जो है काल 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से लेकर के 2017। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1997 से लेकर के 97 से 2002 तक है। एक है 10वीं दोस्तों 2002 से 2007 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 86, खाली स्थान शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिकी इकाई के बीच बट जाती है। बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा संघवाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? पहला तो आप जानते होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रक्रिया अनुच्छेद 72 के तहत होता है।
ठीक है। तो दंड की प्रकृति नम करना मतलब कम करना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? लघुकरण। ठीक है, लघुकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? लगभग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, 1576 में। क्वेश्चन नंबर 92, आमेर के किला किसने बनवाया था? आमेर का किला जो है राजा मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि या तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आयतंत को देखा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, बैरन द्वीप निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप भारत के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों? भारत के उत्तरी अंडमान या फिर कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, एक जल संयोगी स्टेट क्या है? एक जल संयोगी स्टेट के रूप में दो भूभाग को अलग करने वाला एक जल निकाय है। ऑप्शन नंबर 1। मगध के राजा बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। ठीक है, 1936। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था दोस्तों, 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें शासन काल था दोस्तों अजात शत्रु का, अजात शत्रु का शासनकाल। अध्यक्षता कौन था दोस्तों? महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, यानी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में हुआ था 483 ईस्वी में, अजात शत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, 1942 में हुआ था। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता सक्रिय रहा। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपेरी, श्याम बाबू, ये सभी के महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आजाद दास्ता गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो 1942 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग के रूप में जगजीवन राम को सौंपा गया था। ठीक है, जगजीवन राम को। और इसमें बहुत सारे विभाग था दोस्तों, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है,
गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में, यानी गृह सूचना प्रसारण विभाग के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ठीक है। रक्षा विभाग के रूप में सरदार बलदेव सिंह को, रक्षा विभाग के रूप में जो है सरदार बलदेव सिंह को चुना गया था। ठीक है। वित्त विभाग के रूप में कौन है दोस्तों? लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान को याद रखिएगा। शिक्षा और कला विभाग के रूप में, शिक्षा और कला विभाग के रूप में श्री राज गोपालचारी को चुना गया था, गोपालचारी को चुना गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपावली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के उपनाम क्या है दोस्तों? लोकनायक। ठीक है। इनका उपनाम है लोकनायक। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया था, जहां इन्होंने दीपावली के अवसर पर दीवार फाड़कर भाग गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है एक सक्रिय भूमिका भी निभाए थे और एक संगठन का गठन किया था दोस्तों, जिसका नाम था आजाद दास्ता। ठीक है, आजाद दास्ता नामक संगठन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति के रूप में दिसंबर 1946 को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा की बात करते हैं दोस्तों, इसका गठन जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। उस समय इसमें टोटल सदस्य की संख्या 389 थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि संविधान सभा का जिस समय गठन हुआ था उस समय सदस्य की संख्या कितना था? टोटल 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें सभा का सबसे वृद्ध आदमी जो था सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, दीप श्रेष्ठ का संबंध बिहार पटना से था। ठीक है, बिहार पटना से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर बिहार में खोला गया है। बिहार के भागलपुर में हाल ही में उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, जहां प्रवासी भारतीयों को अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए यह स्टेशन जो है खोला गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो गिद्ध संरक्षण योजना का शुरुआत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया था। इसमें जो है प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस शामिल थे। ठीक है, लेकिन गलती से जो है या फिर दुर्भाग्यवश कह सकते हैं, यह बम जो है प्रिंस कैनेडी की पत्नी और गाड़ी पर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, जिसके कारण प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लिया था तथा खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाला व्यक्ति कौन थे? तो खुदीराम बोस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, सभी के लिए वायु मार्ग जो है 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। बाकी सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, युवा शक्ति, बिहार प्रगति, ये सभी जो है 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो बिहार राज्य के जिले का सही क्रम के रूप में नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सबसे अधिक आय वाला बिहार में अगर बात करें तो सबसे अधिक आय जो है पटना का है। ठीक है, और सबसे कम आय की बात करें दोस्तों तो सबसे कम आय शिवहर का है। ठीक है, और शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसको जो है 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में हस्ताक्षर किया था तथा 1989 में इसे लागू कर दिया गया है। बताइएगा दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। बच्चा, वर्तमान में रामसर स्थल कितना है दोस्तों भारत में? तो वर्तमान में जनवरी 2026 के अनुसार 98 रामसर स्थल है, जिसमें कि जनवरी में 2 रामसर स्थल शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस तरह का फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? बताइएगा दोस्तों, किस तरह के फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? राइट आंसर होगा इमेज फाइल में। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर किसी तरह का सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2011 में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी जो है 1765 में अधिग्रहण किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा इस नाम को दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी सौंपी थी। ठीक है, तो ये तो 1765 में हो गया दोस्तों। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और 1765 में जो है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? बताइएगा दोस्तों, क्लोरीन, आयोडीन, एसिस्टीन। एक है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो है हाइड्रोजन तत्व तो नहीं है। सेलेनियम की बात करते हैं दोस्तों, यह आवर्त सारणी के वर्ग 16 में पाया जाता है, आवर्त सारणी के वर्ग 16 में। बाकी अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, यह आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, एसिस्टीन, ये सभी जो है मतलब हाइड्रोजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार के वर्णन भाग 3 में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। यह जो है USA का संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो भाग 1 में क्या, भारत जो है राज्यों का संघ है। भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 हो गया दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों, यानी DPSP का प्रावधान किया गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भाग 4 के क की बात करते हैं दोस्तों, 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, भाग 5 में संघ का वर्णन है, भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने 2007 में T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो T20 क्रिकेट विश्व कप जो है भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में जीता था। 2007 ICC T20 का पहला संस्करण था। यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जो है इस टूर्नामेंट जीत गया था। बताइएगा दोस्तों, ICC की स्थापना कब हुआ था? ICC की स्थापना जो है 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 19 की ओर। निम्नलिखित में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कार्नेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका विस्थापन होता है। बताइएगा दोस्तों, तो इसका विस्थापन जो है हाइड्रोजन का
जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, तांबा का अयस्क कौन कौन से है? तांबा का अयस्क चैल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट, एजुराइट, एजुराइट, ये सभी जो है कॉपर का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी असम में स्थित है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 कार्बी आंगलोंग पहाड़ी असम में स्थित है। बाकी बचा दोस्तों एक जावदी पहाड़ी हो गया, एक सेबराय पहाड़ी। ये दोनों जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। एक अरावली पहाड़ी दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है का राष्ट्रीय प्रतीक है? किसका राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों? तो एक सोने का चलता हुआ शेर जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, ये गुजरात के नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार सरदार पटेल का प्रतिमा है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। इसका ऊंचाई लगभग जो है, इस मूर्ति का ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह स्मारक जो है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर अवस्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी के रूप में कर्णाली नदी है। ठीक है, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश के रूप में किंग राजवंश था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किंग राजवंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 1644 से लेकर के 1912 तक शासन किया था। यह चीन के इतिहास का अंतिम शाही राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1636 में हुआ था। ठीक है, 1636 में। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण प्रतियोगिता एक आवश्यक शर्तों में से एक है। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के उपरांत 7 अगस्त 1905 को हुआ था और 1911 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विदेशी वस्तुओं को मतलब जो है जड़ से उखाड़ फेंकना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ठीक है। वंदे मातरम की बात करते हैं दोस्तों, तो वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। इसको जो है 1882 में आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। इसको जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, जिसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पीदू रुतल्ला गाला खाली स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? 2.5 दिन की झोपड़ा जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार जो है मणिपुर में मनाते हैं। ठीक है, योसंग त्योहार बसंत में 5 दिन तक मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में पूर्णिमा दिवस में शुरू होता है। यह जो है होली के त्योहार के साथ साथ मनाते हैं। ठीक है, होली के त्योहार के साथ साथ मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? जलपाईगुड़ी जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तीस्ता नदी किनारे। चर्चा में रहा लसिका फलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? लसिका फलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पांव रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन आइलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित बैरन आइलैंड दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल का प्राथमिक उद्देश्य CO2 के उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूकता करना। CO2 की बात करते हैं दोस्तों, इसको कमी लाने की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत जो है एक क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। इसके तहत जो कार्बन के जो है मात्रा यानी ग्रीन हाउस को उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। यह जो है 2005 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के तरह ही एक और है दोस्तों, जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको जो है 1987 में हस्ताक्षर हुआ था तथा 1989 में लागू हो गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ओजोन परत को संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरोमंडल और रॉयल सीमा। ठीक है, कोरोमंडल और रॉयल सीमा। क्वेश्चन नंबर 38, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब के, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। यानी गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसमें कहता है गति को दुगनी कर देंगे, तो गति को दुगनी यानी वेग को दुगना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4, अर्थात 4 गुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल का होता है। ऑप्शन नंबर 1। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट। बाकी ये सभी जो थर्मामीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल, ये सभी जो है तापमान को ही मापता है कोई ना कोई रूप में। जैसे पायरोमीटर अति उच्च तापमान को मापने में प्रयोग होता है। ये जो थर्मामीटर दोस्तों हमारे शरीर में बुखार को नापते हैं, कितना बॉडी गर्म है, जो कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 41 की ओर। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून जो है केरेटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरेटीन तंतुमय संरचना प्रोटीन का एक सदस्य है जो बाल और नाखून के महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुसीय धमनी। कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक के रूप में प्रोपेन और ब्यूटेन। बताइएगा दोस्तों। प्रोपेन का सूत्र C2H8 तथा ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा। तो गैलेना के नाम से जो है, गैलेना के नाम से लेड ऑक्साइड को, लेड सल्फाइड को जानते हैं। ठीक है, लेड सल्फाइड को। गैलेना लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है। यह लेड का महत्वपूर्ण अयस्क और चांदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी में होता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी बनाने में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 45 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक मैनग्रोव वनस्पति है? मैनग्रोव वनस्पति के रूप में राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AQI। AQI क्या है दोस्तों? AQI वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस परिस्थिति तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है?
तो बेंथिक क्षेत्र जो है जल पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, बेंथिक क्षेत्र जल पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। पाकिस्तान को किस कार्बनिक रसायन को चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आता उर रहमान। ठीक है, आता उर रहमान। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है, बताइएगा। दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति का निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में भंडारित होता है। ये गलत है दोस्तों, निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में भंडारित नहीं होता है, यह एक सर्वर पर भंडारित होता है। ठीक है, जिसको कि आप कहीं भी खोल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। या 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये आधार से जोड़ना अनिवार्य है, ये भी सही है। कहता है इसमें सभी विकल्प सही है, एक है ना, ये तो गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता सभी विकल्प सही है, यहाँ पे गलत नहीं 1 नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, रियो सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो सम्मेलन का संबंध किससे है दोस्तों? जैव विविधता पर सम्मेलन से। ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन से। जैव विविधता पर्यावरण विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाए गए मुख्य दस्तावेजों में से एक था, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो समिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए आयोजित किया गया था तथा 1993 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व सत्याग्रह है। ठीक है, सत्याग्रह पूरे विश्व को गांधी जी के सबसे बड़ी देन है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और बताइएगा दोस्तों कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहां से किया था? तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से किया था। अगर भारत में पूछे तो बिहार के चंपारण से किया था सत्याग्रह का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम PhD, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? गुलाबी रंग का हवा महल है दोस्तों। अच्छा, हवा महल का निर्माण जो है 1799 में जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, सभी गैस में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सा है दोस्तों? हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम का प्रतीक He होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, धातु कमरे के तापमान में हो सकता है। धातु कमरे के तापमान में ठोस या तरल में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे में पारा एकमात्र ऐसा धातु है दोस्तों जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 57, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विषुव यानी इक्विनॉक्स यह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरता है। यह घटना वर्ष में 2 बार, एक होता है दोस्तों 21 मार्च को और एक होता है दोस्तों 23 सितंबर को। ठीक है, यह वर्ष में 2 बार होता है, दिन रात बराबर की घटना। इसमें जो है पूरे ग्रह पर दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान का कौन सा संशोधन जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं दोस्तों, यह भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था, लेकिन 8 भाषा को जो है जोड़ा गया है दोस्तों। कौन कौन से संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, एक संथाली, ठीक है, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। इस तरह से मूल संविधान में 14 भाषा और 8 भाषा यहाँ देख रहे हो, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी,
ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो टोटल कितना भाषा हो गया? 8 भाषा। इस तरह से भारत के संविधान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? तो अफ्रीका से एशिया को अलग बाब अल मंदेब की संधि अलग करता है, ठीक है। बाब अल मंदेब की संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर को लाल सागर को अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगर मलक्का की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है मलय द्वीप, ठीक है, मलय द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा, अलग करता है, अलग। अगर हारमूज की बात करते हैं दोस्तों, तो हारमूज जल संधि जो है ओमान को ईरान से अलग करता है, याद रखिएगा, अलग करता है। अगर बॉस्फोरस की बात करेंगे दोस्तों, तो यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, अलग नहीं बोल रहे हैं, जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 60 की ओर। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होते हैं, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में किससे परपथ के रूप में प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो गरम दल और नरम दल जो है लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ समझौता 1916 में बना था, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था, ठीक है। नरम दल और गरम दल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुआ था, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहा था, और पुनः लखनऊ समझौता 1916 में एक हो गया था, यानी दोनों मिल गया था। गांधी रिबन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुग्राम को दिया गया था, ठीक है। महाभारत के कथाओं के अनुसार पांडव ने हरियाणा में स्थित गुड़गांव को गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान में कर दिया था, इसीलिए इसे गुरुग्राम के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसको गुड़गांव कर दिया गया। पुनः अप्रैल 2016 में हरियाणा सरकार के द्वारा जो है इसको गुड़गांव में बदल दिया गया, ठीक है। सॉरी, गुड़गांव दोस्तों, गुड़गांव का नाम बदल करके जो है गुरुग्राम कर दिया गया अप्रैल 2016 में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं, ठीक है, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया था। इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत रखा गया है, ठीक है, जिसके तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 3 में निहित है, संविधान के भाग 3 में है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मूल अधिकार में मौलिक अधिकार 7 था दोस्तों, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, सिल्पर जंतुक किसका सामान्य नाम है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसिस्टिस का। सिल्पर जंतुक जो है मोनोसिस्टिस का सामान्य नाम है। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों AP बराबर MP, मतलब औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी। जयपुर के सवाई जयसिंह ने कहां स्थित वैधशाला का निर्माण नहीं कराया था? ठीक है, तो वैधशाला का निर्माण जो है एक तो पहले दिल्ली में करवाया था, ठीक है, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में करवाया था दोस्तों, उज्जैन में, जयपुर में, एक वाराणसी में। ये जो है 5 जगह,
वाराणसी में जो है करवाया था। तो जयसी के द्वारा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में जो है वैधशाला का निर्माण कराया था। इसमें से जो है इलाहाबाद में नहीं करवाया था। ठीक है, बाकी इसमें देखो सभी इसमें नाम होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 70 की ओर। किस देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहते हैं। ठीक है, भुगतान शेष। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली बार किस दिन पेश किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों 4 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को 12 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था तथा 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन से पौधे के हार्मोन युग्म गलत है? बताइएगा दोस्तों। तो एबीसीसी के सिर ट्रांसपीरेशन, यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। C3 पौधों में O2 की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बारबर्ग प्रभाव। ठीक है, बारबर्ग प्रभाव की बात करते हैं दोस्तों, इसका खोज जो है बारबर्ग के द्वारा किया गया था। बारबर्ग के द्वारा 1920 में किया गया था। ठीक है, जिसे ही बारबर्ग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों 1978 में। 1978 में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका बनाने के लिए एक नया संविधान अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 75। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना 1968 में किया गया था। भूटान की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है? न्यू गुल्ट्रम। ठीक है, न्यू गुल्ट्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। गांधी जी ने निम्नलिखित में किसका समर्थन किया था? तो गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे दोस्तों, उपाधि का अंत किया गया था। इसी के तहत अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न से सम्मानित भी किया जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? प्रेस की आजादी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77। खाली स्थान एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों फायरबॉल। ठीक है, फायरबॉल। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में किस देश में इंजीनियरों ने विश्व के सबसे तेजी गति वाला कार वेनम जीटी तैयार की है, जिसका शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है? क्या है दोस्तों? तो अमेरिका के टेक्सास में तैयार किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में, जिसका गति कितना है? 435 किलोमीटर प्रति आवर, यानी हवा से बात करेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। मध्य भारत टीक किसका उत्पादन है? मध्य भारत टीक जो है किसका उत्पादन है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। क्वेश्चन नंबर 80। AgCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? तो बेंजीन में Cl2 मिलाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉन लॉक ने सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र की विशिष्ट तापन को मुख्य प्रणाली मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानसून, सॉरी गर्मी के महीने। ठीक है, मिस्टेक कर दे बोलने में, गर्मी के महीने। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सहकार अधिकारिता से है? उच्चतम न्यायालय के सहकार अधिकारिता से संबंधित उच्चतम न्यायालय के राय मांगने वाले राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। साम्यावस्था उत्पाद के निर्धारण किससे किया जाता है? साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा शासक कुषाण वंश से था? बताइएगा दोस्तों। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? कुजुल कडफिसेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर कुषाण वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है प्रतापी राजा के रूप में कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क। इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर
फिरोजपुर या फिर पेशावर था। द्वितीय राजधानी के रूप में मथुरा था। ठीक है, यानी प्रथम राजधानी फिरोजपुर या फिर पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना इंजन वाला हवाई जहाज जिसे ग्लाइडर कहते हैं, अपनी उड़ान के लिए वायु ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना हेस्टिंगस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में सदर दीवानी अदालत राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसका स्थापना वारेन हेस्टिंगस के द्वारा 1772 में किया गया था। ठीक है, 1772 में कलकत्ता में किया था, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? राइट आंसर होगा दोस्तों नैतिक दृष्टि से। ठीक है, नैतिक दृष्टि से। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जी का मान जो है 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 90, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट के समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओपेरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति नाइट्रोजन में होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संविधान के कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिलों से संबंधित अनुच्छेद 110 है, यानी धन विधेयक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य के निम्न में से कौन सा जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी होती है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये जो हीमोफीलिया जो है एक वंशानुगत विकार है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था? केंद्र में द्विशासन प्रणाली का शुरुआत जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 95 की ओर। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसका निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 के कारण। ठीक है, तांबे को वायु में खुला छोड़ देने पर यह वायु में विद्यमान नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तथा धीरे धीरे जो है इसकी चमकदार भूरी सतह को समाप्त करके जो है एक हरी सतह का यानी हरी परत का निर्माण करता है। यह जो हरी परत होता है दोस्तों, यह तांबे को संक्षारण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 96, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर होगा दोस्तों नालंदा, मुंगेर और पटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार के दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो अधिकतम प्रभावित जिला के रूप में पटना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए एक सक्रिय सदस्य थे। मतलब किस जिला के थे बताइएगा दोस्तों। तो रामविलास सिंह जो है मुंगेर से। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। अब विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ है दोस्तों? बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा 775 से 800 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, 775 से 800 ईस्वी में। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या फिर अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव बिहार की बात करते हैं दोस्तों, ये भी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, यह बिहार के मुंगेर जिला में पड़ता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है?
तो बिहार का राज्य पशु बैल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार सरकार ने 16 अप्रैल 2013 को बिहार के राज्य पशु के रूप में बैल को अपनाया था। अगर बिहार के राज्य पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार के राज्य पक्षी गौरैया है, गौरैया। ठीक है। बिहार के राज्य फूल कौन है दोस्तों? गेंदा। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल। याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पांचवी शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था, कुमार गुप्त के द्वारा, तथा इसको 12वीं सदी में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिहार के कैमूर जिला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादन करता है? राइट आंसर होगा 95%। ठीक है। बिहार जो है 95% जो है संपूर्ण भारत का पाइराइट का उत्पादन करता है। अगर पाइराइट का उपयोग देखते हैं दोस्तों, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। यह जो है बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम जिले में इसका भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। मिशन दक्ष बिहार सरकार की शिक्षा सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 से लेकर 8 तक छात्रों को ग्रेड स्तरीय दक्षताएं दिलाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 8 की ओर। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है घटक में शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा प्रणाली की जीवंतता समर्थन के लिए नियामक समर्थक तो ये दोनों जो शामिल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है, यानी घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। किस कांग्रेसी नेताओं ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों। एनी बेसेंट ने 1918 में बिहार के दौरा किया ताकि जो होम रूल लीग की गतिविधि को मजबूती मिल सके। ठीक है। एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अध्यक्षता किया था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है। इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा। 1918 में ही हुआ था दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है 1918 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार और गांधी जी के बीच। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि गंगा डेल्टा दुनिया की जो है जूट की खेती का 85% योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 12 की ओर। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिलाना है दोस्तों। ताप का केल्विन सही है, दाब का पास्कल ये भी सही है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, वजन का घन मीटर ये गलत है दोस्तों। ये जो है वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ना कि घन मीटर होता है। ठीक है। वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 13। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वित्तों का उपयोग किया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह 1982 से लेकर के 1987 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ है? तो रैयत का अर्थ क्या है दोस्तों? किसान। ठीक है, रैयत का अर्थ किसान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किया गया था। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटली रूप से विकसित करने और देश का आईटी संस्था में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? ठीक है, तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, अगर बोले भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 63 के तहत होगा। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति के चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति के जो है पुनर्निर्वाचन होगा अनुच्छेद 57 के तहत, राष्ट्रपति के अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 58 के तहत, उसको शपथ दिलाएंगे अनुच्छेद 60 के तहत, महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर ये सभी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ये जो भारत में स्थित नहीं है, सॉरी मालवा नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर गए, मैकाल। ठीक है, मैकाल जो है पठार के अंतर्गत नहीं, यह एक पर्वत माला है। ठीक है, पर्वत माला है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी वर्षा। ठीक है, भारी वर्षा जो है भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप की बात करते हैं दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तथा भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र कौन दोस्तों? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 22, चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ठीक है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, इसकी कमी से जो है स्कर्वी होता है दोस्तों, और मसूड़ों का फूलना। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल ये जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। विटामिन के की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्यूबिनोन। याद रखिएगा, फाइलोक्यूबिनोन इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच स्केल का उदासीन मान क्या होता है? पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय को प्रदर्शित करेगा, 7 से कम होगा वह अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। बताइएगा दोस्तों, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन ने 1909 में किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं
26 की ओर। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मनाते हैं खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा मनाते हैं। और अगर जो हम क्या कहता है इसमें जो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर नहीं दोस्तों, मिजोरम की बात करते हैं तो वहां पर जो है चापाचार कूट त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चापाचार कूट मिजोरम और नुआखाई त्योहार जो है उड़ीसा में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम गुणवत्ता वाली कठोर कोयला निम्नलिखित में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाली कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा की बात करते हैं, इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है दोस्तों? तो पीट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है। पीट के बाद आता है, पीट के बाद कौन था दोस्तों? लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो है कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कार्बन की मात्रा याद रखिएगा, पूछा गया है बहुत बार। और बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 55 से लेकर के 80% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो आप सजा सकते हैं। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बताइएगा? असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था। रौलेट सत्याग्रह, रौलेट सत्याग्रह जो है 1919 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, केला का रंग भूरा हो जाता है। केला का रंग भूरा क्यों होता है? क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रुपया। ठीक है, रुपया। शेरशाह सूरी की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है सूर वंश के यानी सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। सूर साम्राज्य के संस्थापक था। इन्होंने जो है 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 ग्राम जो है तांबे का दाम चलवाया था। बताइएगा दोस्तों, मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो है किसके समय में हुआ था? तो सबसे अधिक ढलाई जो है औरंगजेब के समय में हुआ था। औरंगजेब के समय में हुआ। और आना सिक्के का प्रचलन जो है शाहजहां के समय में हुआ था। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेघालय में यह व्यवस्था जो है, यह सिंचाई व्यवस्था 200 साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बताइएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। अगर अनुच्छेद 19 से 22 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29-30 के बारे में देखें दोस्तों तो अनुच्छेद 29-30 में क्या है? संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 29-30 में दोस्तों सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है बताइएगा? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 था लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। इसीलिए कितना बन गया है? 6 बन गया है। मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसको संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि जो है मुगल और मराठा के बीच 1665 में हुआ था। मुगल और मराठा के बीच 1665 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में करेंसी नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी करते हैं। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसका प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं, गवर्नर जनरल छोड़ दो, इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है दोस्तों? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 35, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके जो है हेली नेशनल पार्क कर दिया गया है। हेली
नेशनल पार्क कर दिया गया है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1936 में जो है जिम कॉर्बेट की स्थापना हुआ था। ये काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस बागीर। आईएनएस बागीर। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 92वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? राइट आंसर होगा द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किसके द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मकर संक्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो मकर संक्रांति हिंदू का एक प्रमुख पर्व है। इसका आधिकारिक नाम एक है दोस्तों खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी, और दूसरा हो जाएगा पोंगल, ठीक है, खिचड़ी और दूसरा क्या हो जाएगा पोंगल। इसको जो है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इसके कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। बच्चों में जो है रिकेटस नामक रोग तथा वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। भारत में राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 155 के तहत। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 155 के तहत होता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण कर सकता है। ऐसे कार्यकाल इसका होता है 5 साल का होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 45, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा बांसुरी वादक है, ठीक है। एक है हरिप्रसाद चौरसिया, एक है दोस्तों पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष, इन दोनों का संबंध जो है बांसुरी वादक है। याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। अगर हम तबला वादक की बात करते हैं तो एक हो जाएगा अल्लाह रखा और दूसरा हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ये दोनों का संबंध तबला वादक से। अगर पखवाज की बात करते हैं दोस्तों तो उस्ताद रहमान खां, उस्ताद रहमान खां का संबंध जो है पखवाज से है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जा सकती है? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। कॉफी की अरेबिका किस्म जो है उड़ीसा में नहीं उगाई जाती है। अगर हम केरल की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बायनाड रोबोस्टा कॉफी पाया जाता है। बायनाड रोबोस्टा कॉफी का किस्म पाया जाता है, ठीक है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुर्ग अरेबिका कॉफी का किस्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की बात करता है तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बैलों की लड़ाई से, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों को लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। यह खेल जो है लगभग 2000 साल पुराना है। याद रखिएगा, यह खेल लगभग 2000 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति खाली स्थान में डाली गई थी।
राइट आंसर हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा और भी पुस्तक है दोस्तों, जैसे में राजनीति की रपटली राय है, एक है दोस्तों संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक। ठीक है, ये सही पुस्तक का लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 51, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार में आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद जो है किसके विचार में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा 7 सिद्धांत है, यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण बेलोच। ठीक है, पूर्ण बेलोच। क्वेश्चन नंबर 54, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जेएम किन्स के द्वारा प्रकाशित हुआ था 1936 में। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? जेएम किन्स के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर एक सावधि जमा, ये तीनों जो है बैंकिंग से संबंधित है। एनईईआर इसका संबंध जो है बैंकिंग से नहीं है। इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, एनईईआर इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल संघ संसद को। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है केवल संघ संसद को सौंपी गई है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी नहीं किया गया है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी विषय को अवशिष्ट विषय में शामिल किया जाए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही, शक्ति के हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरा। ठीक है, फेरा जो है एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बाकी टाडा, एक है पोटा, एक है क्या दोस्तों? विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम। ये तीनों के तीनों जो है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास बैठना या फिर समीप बैठना होता है। क्वेश्चन नंबर 60, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे वे थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम अगस्त था। ठीक है, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अगस्त मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगाथियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। राइट आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में, तथा ईसा पूर्व जो है 5वीं शताब्दी में यह पतन हो गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त और गर्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, जो कि लीबिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ का तापमान 1922 में जो है लगभग 57.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, उस चक्रवात का नाम क्या दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्र चक्रवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात सिद्र बांग्लादेश में अब तक सबसे भीषण चक्रवात था। 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3447 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है?
पृथ्वी के सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यह जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों में फैला हुआ है। ये 7 देश कौन कौन से दोस्तों? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, एक है दोस्तों अर्जेंटीना। इन सभी 7 देशों तक फैला हुआ है इसका सीमा। क्वेश्चन नंबर 65, जल का स्थानांतरण है। जल का स्थानांतरण क्या है? अपसुघटित और सुसंगठित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट। ठीक है, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचाजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में खोज किया गया था। इनको इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? बताइएगा। राइट आंसर होगा 2। ठीक है, बलों की न्यूनतम संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 70, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। जल में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और यह जल में अघुलनशील भी होता है। क्वेश्चन नंबर 72, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसका स्थापना 1983 में हुआ था दोस्तों, तथा हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्या महत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे उच्च है। क्वेश्चन नंबर 75, रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है? रंध्रमुख द्वार जो है इस पर आधारित है। राइट आंसर होगा अंतः परासरण पर। ठीक है, अंतः परासरण। कौन सी गैस पादप गिरह अभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प। ठीक है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जलवाष्प सबसे अधिक उत्तरदायी है। ठीक है, इसका जो है परसेंटेज की बात करते हैं तो 36% से लेकर के 70% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए मुख्यतः 4 प्राकृतिक गैस उत्तरदायी है। कौन कौन है दोस्तों? पहला तो आ गया जलवाष्प आ गया, दूसरा आ जाएगा CO2, तीसरा आ जाएगा मीथेन, और एक है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बनना जो है अनुच्छेद 75 के तहत, चाहे निर्वाचन जो होगा अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर 1। संसार में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। रूस के कांगो और बोत्सवाना में विश्व का 60% से अधिक हीरा का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 1। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? राइट आंसर होगा सुदृढ़ निरपेक्ष न्यायपालिका। सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 82, यदि औसत लागत गिनती है तो सीमांत लागत क्या होगा? राइट आंसर होगा उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मूल्य और उत्पाद
किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 85, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? संविधान में संशोधन करने की पद्धति जो है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान है कि वहां किसी भी समय संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को स्वीकृति या फिर अस्वीकृति में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 87 की ओर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सा थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित किया था। यानी पहले जो है इसकी राजधानी आगरा था, बाद में फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश पुर्तगाल था। ठीक है, पुर्तगाल के यात्री कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा, जिसने 1498 में भारत की खोज किया था समुद्री रास्ते। क्वेश्चन नंबर 89, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो कर्नाटक का एकीकरण जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। क्वेश्चन नंबर 91, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 92 की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1851 में स्थापित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 93, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय के द्वारा एक इंसुलिन होता है दोस्तों, और दूसरा एक और रस है, उसका नाम है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से होता है और ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव जो है अग्नाशय के अल्फा कोशिका यानी अल्फा ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 94, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्ती बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस गति को कंपनुकुची गति कहते हैं। कंपनुकुची गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 की ओर। मेटा हुआ है दोस्तों। जब एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्री वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमीचा। ऑप्शन नंबर डी, कमीचा। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। गोराखड़ी गांव है दोस्तों, उसका मतलब वहीं के ये जो निवासी थे रघुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 1937 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने?
राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इसका जो है फुल पीडीएफ के लिए हमारे चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।